हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट दो क्लास में, फर्स्ट क्लास में हुआ था क्या, लेंस। फर्स्ट क्लास में हम लोग मिरर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया गया था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने लेंस का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, और आज हम लोग ऑप्टिक्स से हट के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे, जैसे जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको दिखता है करंट का जो एक रिलेशन है। तो करंट का रिलेशन से हम लोग को एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ 1 एम्पेयर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन, तो जो जितना भी डेफिनेशन है 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 ओम, इस तरह का क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे 1 एम्पेयर को डिफाइन करना, 1 वोल्ट को डिफाइन करना, 1 कूलम छोड़ो, हटाओ, 1 कूलम भी डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 1 कूलम अभी हटाते हैं। 1 ओम को डिफाइन करना। फिर मेरा रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, रो का यूनिट होता है 1 ओम मीटर होता है, सॉरी ओम मीटर होता है ना। तो इसको डिफाइन करना, रेजिस्टिविटी को हमको डिफाइन करना। तो इस तरह का जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगला, ये मेजॉरिटी पार्ट में कवर्ड है, तुम लोग का बुक में ये मेजर सेक्शन है। इसके बाद क्या है, हाँ, सेकंड जो सर्किट डायग्राम रहेगा, लैंग्वेज से सर्किट डायग्राम जो भी हम लोग बनाते हैं ना, लैंग्वेज जो क्वेश्चन का होता है न्यूमेरिकल्स का, उससे सर्किट डायग्राम बनाने आना चाहिए, और उसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वगैरह कैलकुलेशन करने आना चाहिए। रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल, ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए इसका। उसके बाद रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, करंट निकालना। जो करंट हम लोग निकालते हैं ना, करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, तो जो भी सर्किट दिया रहेगा उसमें किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी हमको वैल्यू निकालना है, उस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ आई अक्रॉस एनी रजिस्टर, वी अक्रॉस एनी रजिस्टर। और एक चीज़ और याद रखना है, जो भी मेरा चैप्टर के लास्ट में जो हीट डिफाइंड है ना, जो भी हीट का फार्मूला से मेरा जो डिफाइंड है, वो भी पूछेगा। हीट जनरेटेड अक्रॉस एनी रजिस्टर या पावर अक्रॉस एनी रजिस्टर, ये हमको कैलकुलेट करना होगा। आज का सेक्शन रहेगा मेरा, ये दो कराएंगे, सीरीज पैरेलल कराएंगे। और जो भी देखो, अनऑर्थोडॉक्स टाइप पे क्वेश्चन आ गया था, प्री बोर्ड में आया था ना, तो हमको एक चीज़ समझना चाहिए कि हमको कुछ भी चैप्टर से छोड़ना नहीं है, सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली कवर करना है। तो ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ ये करना है, इसमें ज़रा सा भी कुछ भी नहीं छोड़ना है ओम्स लॉ में। ठीक है, क्योंकि एक ही लॉ इस चैप्टर पे, पूरे में इस चैप्टर में एक ही लॉ है, ये चैप्टर इसको अच्छा से करना है। उसके बाद ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जाम में आ गया था ना, उसको भी ध्यान देना है। बस समझ के जाना है, खुद का लैंग्वेज में बना के लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके एकदम नया क्वेश्चन दिख रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें डिवोट नहीं करना, लेकिन ओम्स लॉ को करना है अच्छा से। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये सब तो किया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज ऑफ, ये हो जाएगा, अभी करवाते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो भी हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, जैसे सीरीज़ में हम लोग घर पे क्यों नहीं लगाते अप्लायंस को, ये सब जो कुछ क्वेश्चन है ना, पैरेलल में ही हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं। और जो भी हम लोग का फ्यूज़ वायर होता है, उसको हम लोग सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। तो इस तरह का जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, उसको एक जगह पे सेग्रीगेट करो और इसको फोकस करना है। ठीक है, मतलब इसको बस इतना ही है इस पूरे चैप्टर में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इतना है ब्रॉडली इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो तो आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस आज कराएंगे सीरीज पैरेलल का, और आई और वी निकालते हैं किसी भी सर्किट के अक्रॉस। द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर इन पैरेलल
इजी क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर, टू रेजिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 12 ओम। अगर पैरेलल में हम लोग लगाते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस 12 ओम है। सीरीज़ में अगर हम लगाते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस है 50 ओम, 50 ओम। तो मेरा दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है निकालो, निकलेगा। दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उसका वैल्यू 12 ओम है। और इस दो रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं उसका वैल्यू क्या है, 50 ओम है। तो हमको दोनों रेजिस्टेंस निकालना है, R1 R2। देखो उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं जो भी न्यू है इस वीडियो में। सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 R2 R3। इस तरह का अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1। सबको इंडिविजुअली ऐड करना है, R1 + R2 + R3, ये मेरा सीरीज़ के केस में। अब अगर यही हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये बेसिक्स है, इसको समझ लो। अगर हम पैरेलल में लगाएं और ये तीसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका वैल्यू R1 R2 R3। इस केस में A और B के अक्रॉस जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ये हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से बनता है। ये दो फार्मूला है, ये इसी पे बनेगा। कैसे बनेगा, करना है, क्वेश्चन बनाओ। देखो यहाँ पे कुछ गिवन है, R1 R2 में कुछ भी नहीं गिवन है, बना किसी से नहीं बना। तो एक को हम मान लेते हैं R1, दूसरे को R2, कोई डाउट नहीं। चलो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस का कमी था तुम लोग को। देखो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या है, सीरीज़ का 50 है ना जी, 50। तो R1 + R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। सीरीज़ का कॉम्बिनेशन में सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं, और पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, यही ना होता है। पैरेलल का वैल्यू क्या है, 1/12 ओम है, तो 1/12 यही होता है दो फार्मूला से। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस दो के हेल्प से। देखो दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्वेबल है ये क्वेश्चन, नहीं ठीक है। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं। देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा R1 × R2 नीचे में, तो R1 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है R2, और R2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, R2 से मल्टीप्लाई होगा R1 इक्वल्स 1/12, 1/12 है ना। R1 + R2 का वैल्यू क्या है, 50 है। यहाँ पे हम 50 पुट करेंगे, 50/R1 R2 इक्वल्स, हाँ सही है, 50/R1 R2 इक्वल्स टू 1/12। क्लियर। अब हमको R1 R2 का एक रिलेशन मिल गया, R1 × R2 क्या हो जाएगा, R1 R2 को हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 × 12 हो गया। अब देखो ये इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन एक है, इस दो से कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखो प्लस है ना। अगर हम किसी तरह से एक इक्वेशन ले आए जिसमें R1 - R2 रहा, तब तो कट जाएगा ना R2 R2 एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमको फाइंड करना R1 - R2, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A + B होल स्क्वायर वाला। तो R1 - R2 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 + R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4R1 R2, ये होगा ना। इसको समझो थोड़ा सा, हम क्या किए शुरू से देखो। अब सबसे पहले हम सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं, पैरेलल का लगाएं, पैरेलल वाला में हम इस तरह से रिड्यूस किए इक्वेशन, इसमें पुट करके जो सीरीज़ वाला एक टर्म आया इसमें पुट किए, तो मेरा R1 R2 के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गया। अब R1 R2 हमको गिवन है, R1 + R2 गिवन है, इस फार्मूला से हम R1 - R2 नहीं निकाल लेंगे। तो R1 - R2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू R1 + R2 क्या है, R1 + R2 50 है, 50 स्क्वायर -4 R1 R2 क्या है, R1 R2 क्या है, वैल्यू R1 R2 ये है ना,
-4 टाइम्स दिस इंटू दिस 50 इंटू 12। अब देखो 50 यहाँ पे भी 50 कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन लो क्या हो जाएगा 50 माइनस 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। अब देखो 50 इंटू ये क्या हो गया 50 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा ना, 50 इंटू 2 100 हो गया इधर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा ना। R1 माइनस R2 10, R1 प्लस R2 50, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स R1 इक्वल्स टू 10 प्लस 50, तो 10 प्लस 50 कितना हो 60 हो जाएगा। R1 कितना हो गया 30, R1 30 हो गया तो R2 कितना हो जाएगा 20 होगा ना। R1 प्लस R2 इक्वल्स 30, R1 50, R1 30 है प्लस R2 इक्वल्स टू 50, R2 मेरा हो गया 20 ओम। ये दो हमको निकालना था। किसी को कहीं डाउट है? देखो हम यहाँ दो वेरिएबल्स हम कैसे निकाल पाएँ इस इक्वेशन में, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी हमको साथ में ही दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इस इक्वेशन से हम निकाल पाएँ। अगर सिंगल वेरिएबल रहता तो पॉसिबल नहीं था निकालना, तो फिर हमको कुछ और करना पड़ता। किसी को डाउट है? बोलो कहाँ पे? R1 माइनस R2, देखो फिर से समझो, यहाँ पे हम R1 माइनस R2 हम क्यों लाएं? मेरा R1 माइनस R2 लाने का क्यों हम देखो इसीलिए लाएं क्योंकि हमको R1 प्लस R2 तो गिवन है। अगर माइनस वाला टर्म एक जगह रहे, इस तरह से अगर माइनस वाला टर्म रहेगा तो हम देखो R1 प्लस R2 2, R1 प्लस R2 और दूसरा क्या है R1 माइनस R2, ये मान लो कितना आया मेरा 50 आया ना, ये कितना आया R1 माइनस R2 कितना आया 10 आया। तो देखो हम अगर इस दोनों को ऐड करते तो मेरा R2 कट जाएगा ना, तो हमको किसी भी तरह से हटाना है। यहाँ पे मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है ये वाला, इसको थोड़ा सा समझना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे स्विच करें। देखो हम लोग क्वेश्चन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट में हम लोग जब भी बनाते हैं एक नया चीज़ सीख लो, एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कभी भी रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, अगर पैरेलल में रहता है तो हम क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लो यहाँ से हम रेजिस्टेंस हटा के सिंगल वायर लगा दिए, इस तरह से वायर लगा दिए, तब पॉइंट A और पॉइंट B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये सिंगल वायर है और इसका वैल्यू मान लो 10 ओम है, तो A और पॉइंट B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ थोड़ा सा गेस करो। हाँ रेजिस्टेंस मान लो 0 ओम है, फिर 10 ओम ही होगा सबका 10 ओम। अरे 10 ओम कैसे होगा? 0 होगा, क्यों होगा? हाँ तो पैरेलल ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाँ उसके बाद बोलो। हाँ तो फिर उसके बाद 1/R इक्वल्स टू 1/0 आया, 1/R इक्वल्स टू 1/0 आया ना, फिर सही है। देखो पहले प्रैक्टिकली समझो कैसे 0 हुआ। मेरा करंट कुछ जा रहा था इधर से, पहले मान लो इधर अभी ओपन सर्किट है, इधर से कोई नहीं जा रहा, तो टोटली करंट मेरा यहाँ से पास हो रहा है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो मेरा फ्लो ऑफ करंट को इनहिबिट करता है या रोकता है, यही ना होता है जी। तो अगर हम मतलब कि एक तरह से समझ के चलो, ये एक ऐसा गली है जहाँ पे बहुत सारे जानवर है जिसको इलेक्ट्रॉन जिससे डरता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को हर्डल्स है, और ये वाला कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ज़रा सा भी हर्डल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किससे फ्लो करने की कोशिश करेगा? जिसमें हर्डल नहीं है उसी से न जाएगा। तो इसका अगर वैल्यू 0 ओम है तो इलेक्ट्रॉन सारा क्या करेगा, ये यहाँ इधर छोड़ के, ये गली छोड़ के इस गली से जाना शुरू करेगा। इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। टर्म पहले तुम लोग सुने होगे, लेकिन ये जो इसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट।
अगर रेजिस्टेंस जो अप्लाइड रेजिस्टेंस है उससे कम रेजिस्टेंस अगर हम अप्लाई कर दिए या ज़ीरो रेजिस्टेंस अप्लाई करें तो मेरा टोटल करंट इसके थ्रू पास होना शुरू होता है, ठीक है। इस केस में मेरा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तो फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क अगर तुमको कोई इसका हम बताते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है ना। इसका है शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का अमाउंट बढ़ जाता है ना। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तभी ना जलता है जी, मेरा सर्किट जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है तो जलता है। तो जल रहा है तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि मेरा करंट का अमाउंट उस सर्किट में बढ़ गया। करंट बढ़ेगा तभी ना जलेगा, H=I²RT। तो मेरा इसमें अगर करंट बढ़ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हीट ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, एसेंस समझ में आ रहा है, फील करो थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रॉपर तुम्हारे जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे कहा जा सकता है सिमिलर है। अब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझें। अब देखो थियोरेटिकली क्या हो जाएगा, 1/R = 1/10 + 1/0, यही ना होता है। एलसीएम ओवरऑल 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर रहे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 1/R क्या हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना जी। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। तो मेरा R क्या हो जाएगा, 1/∞। 1 वेरी लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, 0 ही ना होगा। तो मेरा R क्या हो गया, 0 ओम हो गया। सही है, गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फटाक से बनाओ तो। रेजिस्टेंस का तुम लोग को जहाँ पे भी मिले क्वेश्चन ना, तुम लोग प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स से एक ही बेनिफिट है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम पावर वाले जब बताएंगे ना, तब हम बताएंगे हम लोग सीरीज़ में क्यों नहीं गैजेट्स को अप्लाई करते हैं या पैरेलल में क्यों प्रेफर करते हैं। बताओ इसका रेजिस्टेंस बताओ, अगर ईच रेजिस्टेंस 1 ओम है तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 ओम 1 ओम सबका 1 ओम है, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, सही है। आया, कहाँ निकली, अच्छा देखो इसको, ये सिंपल था रेजिस्टेंस का। अब एग्ज़ाम में क्या करेगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज तुम लोग किए हो, हाँ ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। नहीं डेंजरस नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का तुम लोग का सैम्पल पेपर में होगा या फिर देखना, हम समझा देते हैं, ठीक है। अब बता देंगे किस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस है। हाँ नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, सीख लो थोड़ा सा। नहीं है, छोड़ दो बेटा। देखो बस बता दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। मान लो 3 ओम 6 ओम और इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगा दे, ठीक है। हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे, लेकिन बस पता होना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहा है जान लो कि अगर मेरा रेशियो, इधर देखो, इधर मेरा रेशियो रेजिस्टेंस का किसी भी पॉइंट से जहाँ से मेरा पैरेलल रेजिस्टेंस के तरह हमको फील हो रहा है, जैसे यहाँ से मेरा दो पाथ निकल रहा है ना करंट के लिए, तो इस दो पाथ में जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा और इस दो पाथ में जो मेरा रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ये रेशियो अगर 1 सेम रहता है, ये 1/2 = 3/6, मतलब कि अगर इस तरह का रेशियो सेम रहता है तो मेरा गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। कंसेप्ट यहीं तक है। एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो क्या पूछेगा कि इस तरह का सर्किट दे देगा और पूछेगा फाइंड द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, उसके बाद इसको हटा देगा, बोलेगा कि यहाँ पे हम स्विच लगा रहे हैं, विल देयर बी एनी चेंजेस इन दिस, यहाँ पे एक एमीटर लगा देगा या कुछ भी डिवाइस लगा देगा, पूछेगा कि कुछ चेंज आएगा, अगर इसको ओपन और क्लोज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें करंट हम लोग का फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बताओ। फाइव ओम क्या होगा, करंट थ्रू 5 ओम, हाँ हाँ सही है।
पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट थ्रू आर, आर के अक्रॉस क्या करंट होगा? आई थ्रू आर क्या होगा? कितना? हाँ ठीक है। क्यों 2 होगा? क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट। तो जो करंट इससे पास कर रहा है सेम करंट इससे पास करने वाला है, तो आई मेरा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा वी, इसके अक्रॉस जो वी है वी डिवाइडेड बाई सेम रेजिस्टेंस, तो वी कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 5 2 एम्पेयर। आई मेरा 2 एम्पेयर, इसके अक्रॉस आई मेरा कितना है? 2 एम्प्स। तो 2 एम्पेयर्स अगर इसके थ्रू पास करे तो इसके थ्रू भी क्या कितना पास करेगा? 2 एम्पेयर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू निकल रहा है? क्या होगा आर का वैल्यू? निकालो, रुको, नहीं 3, हाँ 3, सही है सही है सही है सही है। वैल्यू ऑफ आर 3 क्या? हाँ पूरा बोलो, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, वैल्यू ऑफ वी कितना हो गया? हाँ आया, समझ में आया? देखो कैसे हुआ ये, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन करने से बेनिफिट क्या होता है कि हर एक पार्ट में हमको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आई थ्रू 5 इससे क्या सीखने को मिला? आई हमको पता चल गया। आई थ्रू आर से हमको क्या सीखने को मिला? इस सेकंड वाले क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि इससे हमको पता चला कि सीरीज़ में क्या होता है? करंट सेम होता है। तो ये अगर कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं रहता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। वैल्यू ऑफ आर कैसे निकला? ओम्स लॉ से निकला। फिर वैल्यू ऑफ वी कैसे निकला? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? देखो डायरेक्टली दिख रहा होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा? 10 + 6 16 हो जाएगा ना। तो या तो इस तरह से सॉल्व करो 10 + 6 कर दो, या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 5 ओम है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्प्स फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पेयर दोनों में फ्लो करेगा, ठीक है। मेथड 1 इधर इसको डायरेक्टली ऐड करो। मेथड 2 क्या रहेगा कि 5 ओम प्लस आर का वैल्यू क्या है? 3 है, 3 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? 5 + 3 8 ओम हो गया, 8 ओम। और करंट फ्लो कितना कर रहा है? करंट 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर, कितना हो गया? 16 वोल्ट हो गया। इधर इस मेथड से निकालो या इस मेथड से, दोनों में सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड क्या क्या करना है? इस तरह का सर्किट बनाओ, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और तीसरा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो सॉल्व करो, जो भी ऑनलाइन देख रहा है तुम लोग भी ट्राई करो। R कितना है? हाँ ठीक है, देखो डिस्कस कर देते हैं ये क्वेश्चन। टोटल आर हमको निकालना है, तो टोटल आर में हमको यहाँ पे साफ साफ दिखना चाहिए कि एक सिंगल रेजिस्टेंस 2 पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस 2 को हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होगा ना, कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, उसके बाद हम उसको ऐड करने से मेरा टोटल आएगा। तो पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/R = 1/8 + 1/12। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे 20, यही होगा 1/R। तो R क्या हो गया? 96 डिवाइडेड बाई 20। कैलकुलेशन करने पे मेरा R का वैल्यू आएगा 4.8 ओम्स आएगा, ठीक है। R का वैल्यू 4.8, मतलब कि इसके अक्रॉस, इस 2 पॉइंट के अक्रॉस मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया? 4.8। तो सीरीज, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस रेजिस्टेंस प्लस जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला आया ये, तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 7.2 + 4.8, टोटल हो जाएगा 12 ओम। रेजिस्टेंस निकल गया। I कैसे निकलेगा मेरा? टोटल I
टोटल आई कैसे निकलता है, मेरा टोटल V गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, तो V इक्वल्स टू आई आर वाला फार्मूला से मेरा V गिवन है, R निकल गया। तो देखो अगर मेरा R निकल गया ना तो हम इस सर्किट को इस तरह से भी बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों हम लोग ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किए हैं, देखो अभी मेरा इस तरह का सर्किट हो गया ना, 6 वोल्ट 12 ओम, तो हम जो भी मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब हमको I निकालना है तो I हो जाएगा 6/12, V कितना है 6 है, इक्वल्स टू I, R कितना हो गया 12, I हो गया 0.5 एम्पेयर। ठीक है, I मेरा आ गया क्या 0.5 एम्पेयर। हमको पूछ क्या रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V अक्रॉस R1 इक्वल्स टू I इंटू R1, यही ना होता है ओम्स लॉ से। I मेरा क्या है 0.5 या फिर 0.5 की जगह बोल सकते हैं 1/2 एम्पियर है, इंटू R1 कितना है 7.2, काटो 3.6 एम्पेयर। मेरा I भी आ गया, सॉरी ये वोल्टेज होगा, वोल्टेज भी आ गया, I आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम, ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 5 ओम, करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 5 ओम। ठीक है, फाइंड व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रेजिस्टर। करंट थ्रू अदर 2 रेजिस्टर कैसे निकलेगा, I थ्रू अदर 2 रेजिस्टर, फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, PD अक्रॉस PQ कहाँ है, PQ एंड PR, टोटल रेजिस्टेंस। 3 चीज़ निकालना है, कैसे होगा। देखो फर्स्ट में क्या पूछा है, I अक्रॉस अदर 2 रेजिस्टर, क्या पूछा है I अक्रॉस दिस रेजिस्टर और दिस रेजिस्टर, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। तो एक चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए कि इधर देखो, एक चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए कि जो मेरा I होगा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, ये दोनों तो अलग अलग होगा। मेरा सेम क्या रहता है पैरेलल में, सेम क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में मेरा करंट सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मेरा करंट क्या है, सबसे पहले हम 1 को ना सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इजी रहेगा। देखो रेजिस्टेंस मेरा क्या आया 6, कितना है 6 आया था ना। हाँ, तो हम इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ना, 5 ओम 6 ओम, इस तरह से तो ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलर सर्किट को। अब मेरा करंट पास कर रहा है 1 एम्पेयर का, तो 1 एम्पेयर इसके थ्रू भी पास करेगा, 1 एम्पेयर इसके थ्रू भी पास करेगा ना जी। तो 1 एम्पेयर जब दोनों से पास कर रहा है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। R तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो V मेरा क्या हो जाएगा, I क्या है पूरे सर्किट में 1 एम्पेयर, R क्या हो गया 5 + 6, तो 5 + 6 क्या हो गया 11, तो मेरा वोल्टेज क्या आ गया 11 वोल्ट। ठीक है, इससे मेरा सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, टोटल R निकल जाएगा। अब देखो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस हमको करंट फाइंड करना है, तो करंट बहुत तरीक़ा से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन सबसे ईजी क्या रहेगा, सबसे ईजी रहेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमको पता कर लेना है। इसके क्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगर इसके क्रॉस किसी तरह से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लें तो मेरा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना, ये तो क्लियर है ना। अगर इसके क्रॉस तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे, मेरा टोटल पोटेंशियल क्या है 11 है, टोटल से हम अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप को हटा दें, 5 वोल्ट मेरा ये ख़त्म कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, 5 वोल्ट अगर इसको हटा दें तो बचा इसके अक्रॉस कितना वोल्ट, इस पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्ट बचा, तो 11 - 5 हो जाएगा 6 वोल्ट।
तो मतलब इस पैरेलल सर्किट में मेरा दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट जा रहा है। क्लियर? अब जब दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट जा रहा है तो अब इसके अक्रॉस हमको करंट चेक करना है 6 वोल्ट। अब ओम्स लगाएंगे 6 वोल्ट इक्वल्स टू I1 इंटू कितना 10 ओम। ठीक है, वोल्ट और ओम इधर मत लिखो, कन्फ्यूजन होगा। 6 वोल्ट इक्वल्स टू I1 इंटू 10 ओम। ठीक है, तो मेरा I1 का वैल्यू क्या हो गया 6/10 होगा। क्या होगा 6/10 मतलब 0.6। इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना भी, देखो इसका समझ में आ जाएगा तुमको हम क्यों बोल रहे हैं। दूसरा के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस मेरा करंट क्या हो जाएगा, यही ना फाइंड करना है। I थ्रू 2 रजिस्टर, एक के अक्रॉस निकल गया, दूसरा के अक्रॉस क्या होगा, तो मेरा पोटेंशियल कितना है पूरे के अक्रॉस 6 है। 6 पोटेंशियल डिफरेंस, मेरा रेजिस्टेंस 15 ओम, तो 6 इक्वल्स टू I2 इंटू 15। हाँ पोटेंशियल 6 क्यों हुआ, क्योंकि मेरा 5 ओम इंटू 1 एम्पेयर, मेरा 5 वोल्ट इसके अक्रॉस कंज्यूम हो गया, खत्म हो रहा है। 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप से ये टर्म फेमिलियर हो जाओ क्योंकि बार बार आ सकता है। तो 5 वोल्ट मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना वोल्ट इसके अक्रॉस, 6 वोल्ट बचा। 6 वोल्ट से अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आइए हो जाएगा 6/15। कितना हो गया 6/15, 2 डिवाइडेड बाई 5, 2/5 क्या होता है 0.4 हो जाएगा। ये मेरा इसके अक्रॉस 0.4, इसके अक्रॉस 0.6, दोनों को ज़रा ऐड करो तो 0.4 प्लस 0.6 कितना आ गया ना 1 एम्पेयर, मतलब कि 1 एम्पेयर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो हमको यहाँ इस क्वेश्चन से सीखना क्या था कि अगर पैरेलल में अगर हमको वो पोटेंशियल निकालना है इस तरह का क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर देंगे टोटल पोटेंशियल से। ठीक है, ये सबसे ईजी तरीका है। टोटल पोटेंशियल पहले हम निकाले 11 वोल्ट, 11 वोल्ट से हम 5 वोल्ट इसका माइनस कर दिए, तो बचा इस दोनों के अक्रॉस कितना बचा, से 6 वोल्ट बचा। अब 6 वोल्ट मेरा इसके अक्रॉस भी है, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, तो जब दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट है, अलग अलग ओम मतलब रेजिस्टर है, तो हम ओम्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब तो लगा सकते हैं, बुझाया? तो ये क्वेश्चन समझना क्यों कैसे हुआ ये याद रखने का ज़रूरत है। इस तरह का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, इस तरह का ही कंसेप्ट यूज़ होगा। क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, ये सबको बनाना है तो जल्दी बनाना। ठीक है, क्या फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा करंट शोन बाय मीटर, PD अक्रॉस 3/5। देखो टोटल R निकल जाएगा इस क्वेश्चन में। टोटल R इजी है, ये सीरीज पैरेलल में है 5 ओम इसके साथ, तो 1/R इक्वल्स टू 1/5, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस 5, 1/5 प्लस 1/5, R मेरा आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, ये निकल गया। I शोन बाय एमीटर, मेरा एमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखो R 2.5 का क्या मतलब होता है, इस तरह से मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है ना, कि अगर हम एक दूसरा सर्किट बनाएं, अगर हम इस तरह से दूसरा सर्किट बनाएं जिसमें मेरा जो इक्विवेलेंट है उसको पुट कर दें एज ए रेजिस्टेंस, और जो इनिशियल वोल्टेज था 4 वोल्ट, इस तरह का अगर हम सर्किट बनाएं तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा, जो इसमें करंट फ्लो करता और जो इसमें करंट फ्लो करेगा, दोनों क्या होगा, करंट सेम होगा। इस दोनों का इक्विवेलेंट का यही मतलब है। अब देखो इस तरह समझ में आ गया, इक्विवेलेंट में इसका वैल्यू क्या गया 2.5, पोटेंशियल क्या है 4, तो मेरा I क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा I क्या हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2.5 होगा ना, I इक्वल्स टू V/R। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करो, इंटू 4 करो, इंटू 4 करो, ऊपर में 16 डिवाइडेड बाई नीचे में 10, तो एज ए होल 1.6 हो गया, 1.6 एम्पेयर। ठीक है, पहला 2 क्वेश्चन बन गया।
तीसरा क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 5 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम है ना, तो 3 ओम के अक्रॉस हमको फाइंड करना और इसके अक्रॉस फाइंड करना, तो कैसे होगा? तो हमको एक चीज़ पता है क्या, कि पैरेलल के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 4 वोल्ट है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में ये जो टोटल रेजिस्टेंस है 3 और 2, इस पूरे के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल क्या होता है, 4 ओम, और ऊपर वाले के पूरे के अक्रॉस क्या होता है, 4 वोल्ट, नीचे में भी 4 वोल्ट, ऊपर भी। तो ऊपर वाला तो सिंपल हो जाएगा, उसके अक्रॉस हमको करंट फाइंड करना है, I1 मान लेते हैं, 4 वोल्ट ऊपर वाले के अक्रॉस है, तो 4 = I1 × 5 हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, सॉरी पोटेंशियल, सॉरी जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 निकालना है, तो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल 5 है, अभी फ़िलहाल 5 है, तो 5 वोल्ट = टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम इंटू जो भी करंट होगा I, इसको हटा देते हैं, वोल्ट और ये सब नहीं लिखना है। तो I मेरा ये जो पार्ट में जो I फ्लो करेगा इस नीचे वाले सर्किट में, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एम्पेयर हो जाएगा। समझ में आया? तब आगे देखो, ऊपर वाला में डाउट नहीं है, नीचे वाला में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसके नीचे वाले पूरे के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 वोल्ट होगा ना। अब 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और मेरा रेजिस्टेंस टोटल क्या है, 5 है ना। V = IR, तो I मेरा हमको निकालना है, तो I क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा ना। 4/5 क्या होता है, 0.8, यही ना होता है 0.8, मतलब इसके अक्रॉस मेरा करंट क्या फ्लो करेगा, 0.8 एम्पियर्स। अब 0.8 जैसे ही फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही हो जाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 0.8 × 3, 8 3 और 24, 2.4 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। आइए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम हो जाएगा 0.8 × 3। समझ में आया? देखो इसको और एक तरीका से हम देखो, हाँ सही है, देखो एक और तरीका से हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 5 ओम है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर में भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम, मतलब कि दोनों रेजिस्टेंस मेरा सेम हो गया ना। अब रेजिस्टेंस सेम हो गया तो करंट मेरा इक्वली नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, वो उस तरह से भी हो सकता था, तो बताना था तुमको आंसर। करंट मेरा इक्वली डिवाइड होगा, यहाँ तक मेरा करंट आया कितना, 1.6 एम्पेयर, उधर से अगर कैलकुलेशन से 1.6 एम्पेयर आया, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट भी तो डिवाइड होगा। जैसे इक्वल करंट 0.8, 0.28 ऊपर से भी चला गया, हो गया खत्म। समझ में आया? चलो 3 ओम क्या आया इसका, फिर से समझो। देखो इसके जो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ है कि पैरेलल है? हाँ फिलहाल दोनों अभी देखो ऊपर पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो इसका मतलब कि ऊपर वाले के अक्रॉस भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, नीचे भी 4। अब जैसे ही 4 ओम हुआ, 4 वोल्ट हुआ, तो 4 वोल्ट किसके अक्रॉस पास कर रहा है, 4 वोल्ट जो मेरा पोटेंशियल है किसके अक्रॉस जा रहा है, 3 और 2, तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो मतलब कि मेरा 4 जो वोल्ट गया वो किसके क्रॉस आ रहा है, कहाँ लिखे थे हम इधर, 4 वोल्ट जो है वो मेरा इधर छोड़ा, हटाओ इधर, 4 वोल्ट मेरा रेजिस्टेंस क्या है 5, तो I मेरा क्या आ गया, इस करंट में जो I फ्लो कर रहा है I क्या हो गया, 4/5 हो गया। हम I क्यों निकालें, हाँ I निकाले। अब I से ही ना पोटेंशियल ड्रॉप बता सकते हैं, I × R करेंगे तभी ना इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसके क्रॉस हम क्या पूछे थे, पावर पूछे थे ना, तो मेरा इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल 4, V² R कितना है 5, 16/5 × 2 16 2 32, मतलब 3.2 वाट हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल दिख रहा है तुम लोग को, एग्जाम्पल 12.3। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, मेरा सोर्स कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है।
इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट आर कितना है 1200 ओम, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक, ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बनेगा ना जी, मेरा वी गिवन है, आर गिवन है, क्या निकालना है, आई अक्रॉस निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच द करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द हीटर कॉइल, ये इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा ना, करंट कितना ड्रॉ होगा या रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन अब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हो गया, जाना है, इसमें हो गया। एग्जाम्पल 12.5, आर का वैल्यू क्या होता है, आर को हम लोग क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस मेरा मतलब रेजिस्टिविटी हीट करने पे किसी भी मेटल को क्या होता है, चेंज होता है। रेजिस्टिविटी हीट करने पे मेटल को चेंज होता है, ठीक है, क्यों चेंज होता है बताए थे ना क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा ना एग्जांपल में। जिस देखो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ क्या है 1 मीटर है, क्वेश्चन गिवन है तो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करना बताओ जी। सबसे पहला स्टेप तुम लोग का रहेगा, ये भी नहीं लिखना, सबसे पहला स्टेप तुमको गिवन जो है वो लिखना है। गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ 1 मीटर, गिवन L इक्वल्स टू 1 मीटर, लेंथ ऑफ वायर, ये मत पूरा करने लग जाना कि लेंथ ऑफ वायर इज़ 1 मीटर, केवल लिखो L इक्वल्स टू 1 मीटर, समझ में आ जाएगा टीचर को। L 1 मीटर है और उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम है ना, R कितना है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से तुम लोग को इन्फॉर्मेशन लिखना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर क्या है 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा बता 0.15, यही ना होगा। मिलीमीटर को हम लोग लिखते हैं 10 टू द पावर -3, तो 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, समझ में आया। इन्फॉर्मेशन लिखने सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर यूजिंग, अच्छा रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी इसके बाद हमको निकालना है, ऐसे मत करना, वी हैव टू फाइंड, उसके बाद ये 3 लिखने के बाद वी हैव टू, हाँ वी हैव टू फाइंड रो, इतना लिख देना। ये हो गया हम लोग का क्या, इनपुट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अब हमको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी नो R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये होना चाहिए तुम लोग का। उसके बाद रो क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई एल होगा। एरिया हम लोग का कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, केवल रेडियस गिवन है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेना, इसके बाद ट्राई करना एरिया निकालने का। एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो हाँ थोड़ा सा जाएगा, ये कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, इसको 1.5 कर देते हैं और इसको पावर में -4 कर देते हैं, ठीक है। देखो डेसिमल इस तरह से रहना चाहिए, 0 पॉइंट में रहेगा तो थोड़ा सा तुम लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है। पाई इंटू आर स्क्वायर 1.5 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, लास्ट में करना है। अब देखो रो का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इसके बाद इस स्टेप के बाद हमको आना है रो इक्वल्स टू आर का वैल्यू क्या है 26 है, इंटू ए का वैल्यू क्या है पाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा ये अलग है, डिवाइडेड बाई एल क्या है 1 मीटर, 1 मीटर हटा दो। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, तो पाई स्क्वायर को ना, एक पाई स्क्वायर नहीं है, पाई है ना, तो 26 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 2.25
10⁻⁸ इसको कैलकुलेट करना ही होगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो, ये इस तरह से फॉलो करना है कि गिवन वाला इन्फॉर्मेशन पहले लिखना है। हाँ, ट्रिप पाई का वैल्यू, हाँ यहाँ पे ये एरिया हम निकाले हैं डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ये एरिया निकाले हैं। रो का वैल्यू क्या है, R इंटू A/L हो जाएगा ना इस फार्मूला से। R का वैल्यू मेरा 26, R का रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा 26 है, एरिया का वैल्यू हम निकाले इस यहाँ से, और लेंथ मेरा क्या है गिवन 1 मीटर है ना। तो ये कैलकुलेट फिर लास्ट में हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, तो रुक जाओ, 2.25 13 इंटू 13 4 52 बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा। 34 इंटू 5 173 पॉइंट समथिंग होगा, 184, थोड़ा सा क्लोज है एरर तो 1.84, एक मिनट हो जाए, 173 आया ना, ठीक है। इंटू 10⁻3 और 173 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁸ 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6 1.8 समथिंग इंटू 10⁻⁻6 में क्या 1.84 10⁻⁻6 क्या है आंसर? 10⁻⁻6 तो है, हाँ 6 है, ध्यान से देखो, ऑर्डर इसका -6 तक ही रहता है, ऑर्डर इसका यही रहता है। तुम्हारा बुक जाली है, कॉपी है, दिखाओ दिखाओ। अरे नकली बुक है, ठीक है। इसी तरह से कुछ होगा कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो हम बता रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में कैलकुलेट करते समय थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होने से ना, ऐसा मत करना, लेकिन कोशिश करना है एक्यूरेट रखने का। थोड़ा सा भी इधर उधर होने से मार्क्स मिलता है, ठीक है, लेकिन इसको ही मत लेके चलना, गलत मत नहीं करना हमको। हाँ तो तुम्हारा थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है उसमें, हाँ तुम्हारा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। आज का डिस्कशन यहीं रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगला दिन हीटिंग इफेक्ट और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।